ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 7 करने जा रहे हैं। कृपया आप उसको ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर पहला जो प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखो पूर्णांकों का युग्म यानी जोड़ा लिखना है, जिसका योग -7 है। योग होता है जोड़, जोड़ -7 होना चाहिए। ऐसे दो पूर्णांक लिख देंगे। मान लिया हमने लिखा है एक तो -9 और एक लिख दिया हमने 2। ये दो पूर्णांक लिख दिए -9 और 2। ये कह रहा है इनका योग। अब जैसे योग करके देखेंगे, -9 और ये है +2। एक प्लस एक माइनस का होता है, हमेशा माइनस होती है, घटा होती है, और जो बड़ा होता है उसका निशान आ जाता है। 9 में से 2 गए 7, बड़ा माइनस का तो -7 आ जाएगा। यानी ये पूर्णांक है -9 और 2। तो ऐसा पूर्णांक युग्म हो गया -9 और 2। अब दूसरा है, दूसरा भाग है अंतर -10 है, जिसका दो पूर्णांकों का अंतर -10 है। -10 इसका अंतर करना है, माइनस यानी अंतर करना है, घटाना है। तो हम जैसे लेंगे -6 और जैसे हमने ले लिया, दूसरा ले लिया 4। ये इसका आंसर है। अब कैसे है करके देखते हैं। -6 घटाना है, घटाना है तो घटा का निशान, किसको घटाना है? 4 को। दोनों का अंतर करना है यानी आपस में उनको घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा? -6, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान, अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। एक प्लस की संख्या हो, एक माइनस की हो तो माइनस होता है और बड़े का निशान आता है। दोनों निशान एक जैसे हो, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, हमेशा जोड़ होगा और वही निशान आ जाएगा। तो 6 और 4 10 और निशान आ जाएगा माइनस का, यानी इनका जो अंतर है वो -10 आ गया। तीसरा भाग है योग 0 है। सी जो भाग है योग 0 है, यानी उनका जोड़ 0 है। अब लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा -4 और 4, ये लिख दिया। अब इनको जोड़ करेंगे, इनका आंसर है, जोड़ करेंगे तो -4 और +4। योग में निशान नहीं बदलते, माइनस में बाद वाली संख्या का निशान बदल जाता है। 4 में से 4 गए, एक प्लस एक माइनस का तो घटा होगा, 4 में से 4 गए 0, तो 0 ही योग आना था। यानी योग -7 है तो -9 और 2, अंतर -10 है, -6 और 4 ले लिया हमने, और योग 0 है तो -4 और 4। इस तरह से पहला सवाल हमारा हो जाता है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ए भाग है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म लिखिए। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर 8 है। आठ है, इसका उत्तर लिखेंगे हम। पहले प्रश्न को समझेंगे। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म यानी जोड़ा, यानी दोनों पूर्णांक माइनस के यानी घटा के लेने हैं, और अगर उनको आपस में घटाएं तो उसका उत्तर 8 आना चाहिए। तो करते हैं उत्तर, जैसे -3 और -11,
एक पूर्णांक तो ले लिया -3, एक पूर्णांक ले लिया -11। अब इसका अंतर करेंगे। -3 तो है, घटाना क्या है, दूसरी संख्या, यानी -11 को इसमें से घटाएंगे तो बाहर माइनस लिख दिया और अंदर -11, क्योंकि -11 को घटाना है। तो ये -3, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और एक प्लस एक माइनस हो गया तो घटा देंगे, 11 में से 3 गए 8, प्लस का बना है तो प्लस का उत्तर आ गया। तो ये पड़ताल हो गई, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिखे थे, उनका अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। अब है इसका बी भाग। बी भाग करते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग, लिखिए जिनका योग योग -5 है, योग -5 है, -5 है। अब इसका उत्तर लिखते हैं, एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक, और उसका जोड़ -5 आना चाहिए, यानी ऋणात्मक बड़ा होना चाहिए। एक ऋणात्मक लेते हैं जैसे -11, और एक धनात्मक लेते हैं जैसे ले लिया हमने 6, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -11 और एक 6, अंतर जोड़ करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, निशान नहीं बदलेंगे, करके दिखाते हैं। -11 + 6, ये क्या आ गया, -5। बता दिया था एक प्लस की रकम हो एक माइनस की रकम हो तो हमेशा घटा होगा, अलग अलग निशान में घटा होता है, और जो बड़ा उसका निशान आता है। 11 बड़ा है माइनस का तो -5 आ गया, यानी इनका योग -5 आ गया। तो ये उत्तर हो गया -11 और 6। तीसरा भाग सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, जिनका अंतर -3 है, घटा 3 है। अब देखिए, एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है, तो इसका उत्तर लिखते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का है -3, इसका उत्तर आना चाहिए, तो हम लिख देंगे -2, और धनात्मक ले लिया 1, एक तो ऋणात्मक आ गया एक धनात्मक। अब इसका अंतर करते हैं, अंतर करेंगे, -2 घटाएंगे किसको, 1 को, तो ये माइनस का हो जाएगा, -2 -1 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, -3 इसका उत्तर आ गया। यानी उत्तर की जब पड़ताल की तो ये आ गया -2 और 1, एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसका अंतर आ गया -3, यही करना था, जिनका अंतर -3 है, ऐसे एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखने थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक जैसे निशान हो तो प्लस हो जाएगा और निशान वही रहेगा, जैसे -2 और -3 है तो ये उत्तर आ जाएगा -5,
और अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो घटा देंगे, जैसे 10 और -5, तो उत्तर आ जाएगा +5, क्योंकि +10 जो है वो बड़ा है। और दोनों अगर प्लस के हैं तो प्लस होना ही है, जैसे 5 और 10 तो 15 उत्तर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम यहां लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक आए, 3 बार प्रतियोगिता कराई गई, पहले अंक आए उसके -40 यानी नेगेटिव मार्किंग है, फिर अंक आए 10 और एक बार अंक आए उसके 0। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब वो दिए हैं बी के, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी अंकों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे -40, जोड़ेंगे तो निशान नहीं बदलेंगे, तो आएगा -40 + 10, 0 का कोई प्रभाव नहीं है, एक प्लस एक माइनस घटा देंगे, 40 में से 10 गए 30, माइनस का बड़ा है तो -30 आ गया। अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब बी ने कितने अंक प्राप्त किए देखते हैं, 10 0 -40, 10 0 -40। अब ये कह रहा है कि दोनों ने क्या बराबर अंक प्राप्त किए, तो क्या करते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं, 10 जमा 0 -40। देखो जोड़ते समय ना निशान नहीं बदलते, यूं के यूं रहते हैं, तो प्लस का तो 10, माइनस का 40, 0 का कोई प्रभाव नहीं है, ये 40 और 10, एक प्लस एक माइनस का घटा देंगे, 40 में से 10 गए 30, माइनस का बढ़ा तो -30। टीम ए ने भी -30 अंक प्राप्त किए, टीम बी ने भी -30 अंक प्राप्त किए। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो यह लिखें दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। फिर पूछा इसने, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो पहले -40 लिखा, फिर 10, फिर 0, इसमें 10 पहले लिखा, 0 फिर बाद में -40, किसी भी तरफ लिख के हमने जोड़ दिया, बराबर आएगा। इसका मतलब कोई भी क्रम हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जा सकता है, कोई भी क्रम हो उसमें जोड़ सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीधा लिखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। पहला भाग है -5 प्लस फिर -8 बराबर है -8 प्लस, ये खाली जगह है, इसमें भरना है। अब देखो
योग करना है तो योग में निशान नहीं बदलते। -8 तो आ चुका है, यानी -5 और आएगा, यहां लिख देंगे -5, क्योंकि इनको जोड़ेंगे दोनों माइनस के हैं, -13, इसका जोड़ भी -13। अब है इसका दूसरा भाग, -53 प्लस ये खाली जगह है और बराबर है -53, घटाकर 53। अब ऐसी संख्या जोड़नी है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि -53 है, यहाँ पे -53 ही उत्तर है, यानी वो संख्या तो क्या है, 0 है। 0 किसी में जोड़ दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तीसरा भाग है इसका 17 प्लस, यहां खाली जगह है और बराबर है 0। अब 0 कब आ सकता है, जब 17 में से 17 ही घट जाए। प्लस किया है तो यहां ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -17, यानी एक जमा का हो जाएगा, एक घटा का। तो 17 में से 17 जाएंगे तो 0 आ जाएगी। जब प्लस करते हैं ना, किसी भी चीज को जोड़ते हैं, तो उसके निशान यूं का यूं रहते हैं, यानी ये -17 ही रहेगा। तो 17 में से 17 गए, 0 आ जाएगा। एक प्लस एक माइनस तो घटा हो जाएगी। चौथा भाग है ब्रैकेट 13 जमा -12 और ये ब्रैकेट बंद जमा, ये खाली जगह है, लिखेंगे 13 जमा ब्रैकेट घटा 12 जमा ब्रैकेट में घटा 7। देखो इसमें ये प्लस करना, जोड़ना है, यहां भी प्लस का निशान है, यहां भी प्लस का, यहां भी प्लस का। प्लस में निशान नहीं बदलते, जो अंक दे रखे हैं वो तो यूं के यूं लिखे रहेंगे, जो बच गया वो यहां लिख देंगे। प्लस का 13 आ गया, माइनस का 12 आ गया, तो बच क्या गया, -7, तो यूं का यूं -7 यहां आ जाएगा। अब है इसका पांचवा भाग, -4 प्लस 15 प्लस ये -3, ये है -4 प्लस 15 प्लस ये खाली जगह है। अब यहां भी प्लस है, इन दोनों अंकों के बीच में प्लस है, यहां दोनों अंकों के बीच में प्लस और यहां भी प्लस है, यानी निशान नहीं बदले, जो अंक रह रहा है वो लिख देंगे। -4 आ गया, 15 आ गया, बच क्या गया -3, ब्रैकेट लगा के -3 लिख देंगे यहां पे। इस तरह से हल हो जाएगा और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके ध्यान से सीखें, बहुत आसान है, ध्यान से सीखें। धन्यवाद।